This is your trainer Nadir Khan. आज स्टूडेंट की तादाद बहुत कम नज़र आती है मुझे। वो कोई जेन्युइन रीज़न होगा। चलें आज की हम क्लास शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को बिंग वेब मास्टर टूल सिखा दिया कि बिंग वेब मास्टर टूल लगा सकते हैं। मैंने आप लोगों को गूगल सर्च कंसोल सिखा दिया कि कैसे गूगल सर्च कंसोल हम लगाते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। लेकिन आज हम थोड़ा एक स्टेप से ऊपर जाएंगे और हम सीखेंगे कि जो गूगल एनालिटिक्स है वो किस तरह लगता है। आज हम गूगल एनालिटिक्स सीखेंगे और मैं पहले बता दूं एक चीज़ ताकि किसी को कोई एंड में मसला ना हो कि जो गूगल एनालिटिक्स है, एक मिनट देते हैं तो अभी आपको स्क्रीन शेयर नज़र ना आ रहा हो, एक सेकंड देते हैं। हाँ ठीक है। गूगल एनालिटिक्स जो है उसके बेसिकली दो वर्जन याद रखिएगा बात। एक तो है पेड, ठीक है, एक पेड है और एक है फ्री वर्जन, ठीक है। आपको ये ना समझे कि मैं पेड पे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसकी वजह क्या है मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। पेड पे मैं क्यों नहीं सिखाऊंगा, उसकी वजह यह है, अगर मैं लिखूँ गूगल एनालिटिक्स 360, उसको 360 कहते हैं, गूगल एनालिटिक्स 360, और इसकी मैं देखता हूँ प्राइस क्या है। ये देखें $150,000 पर एयर चार्ज है। तो उस पर तो सिखाना नामुमकिन है कि मैं आप लोगों को ये सिखा सकूँ कि गूगल एनालिटिक्स जो पेड है 360 उसको कहते हैं, उस पर तो सिखा नहीं सकते। लेकिन हमें किसी ज़्यादातर कंपनी को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना महंगा है ये फ्री में भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है। फ्री में भी बहुत डिटेल ये एनालिसिस देता है और पेड में तो फिर क्या ही देगा, सही है, वो तो आप ही सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता दिया। अच्छा, दो वर्जन है, पेड है एक फ्री है, ठीक है। अब फ्री में भी दो टाइप्स हैं, याद रखिएगा। फ्री में भी दो टाइप्स हैं, एक है जिसको हम कहते हैं गूगल 4.0, गूगल एनालिटिक्स 4.0। एक तो ये है और दूसरा है, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा डालना, तो सब ऐसे पेंट दिखा रहा हूँ आपको। एक है 4.0 और एक है यूनिवर्सल, दो हैं जो बेसिकली फ्री के जो हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्री की एक टाइप समझ लें एक तरह से। एक 4.0 है वर्जन, सॉरी वर्जन, एक 4.0 वर्जन है और एक है यूनिवर्सल वर्जन। यूनिवर्सल वर्जन जो है वो पुराना वर्जन था, सही है, ये ओल्ड वर्जन था, याद रखिएगा। गूगल एनालिटिक्स को अब जो अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और गूगल एनालिटिक्स पहले से इंस्टॉल है तो यही माना जाएगा कि उन्होंने 4.0 ही इंस्टॉल किया हो। वैसे आप दोनों कर सकते हैं, मैं आपको दोनों करके बताऊंगा, ठीक है, कि दोनों कैसे किए जाते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे। आई होप कि सबको स्क्रीन नजर आ रहा हो। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने एनालिटिक्स लगाना है, ठीक है। उसके लिए आपको कोई भी यूआरएल याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को यूआरएल याद नहीं करवाता, आपने सिर्फ सीधे सीधे लिख देना है गूगल एनालिटिक्स। अच्छा, ये क्या है ये पूरा मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, आप टेंशन ना लें। आज मैंने जैसे मैंने बिंग सिखाया लगाना, बिंग वेब मास्टर टूल लगाना है, गूगल सर्च कंसोल लगाना सिखाया, लेकिन मैंने ये नहीं सिखाया कि इसमें इसको रीड किस तरह करना है, वो मैं आगे सिखाऊंगा, आगे क्लास में सिखाऊंगा। अच्छा, पहले आपने लिख देना है गूगल एनालिटिक्स, सीधे सीधे आपने ये लिख देना है और पहला ही लिंक ओपन कर देना है analytics.google.com। ये याद भी कर लें अगर आपको याद है, वैसे जरूरत नहीं है आपका, नहीं। अच्छा, ये हो गया। फिर यहाँ पे ऐसा स्क्रीन आपको नजर आएगा, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ स्टार्ट मैजिक पे दबा देना है। अब यहाँ पे वो अकाउंट नेम कह रहा है कि आप अपनी अकाउंट नेम करो, ठीक है। दो तरह के नेम होते हैं, एक प्रॉपर्टी नेम, अकाउंट नेम। ये दोनों ही नेम आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेस्ट वेबसाइट, ये नाम रख रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अकाउंट नेम में अपने क्लाइंट का नाम लिख दें और आप प्रॉपर्टी नेम में उसकी वेबसाइट का नाम लिख दें, ऐसा करते हैं। आपने बस ये दबाना है, सही है। इसमें कुछ भी आपने नहीं करना, चाहे तो ये भी कर दें, ठीक है, कोई ऐसा मसला की बात नहीं है, लेकिन चाहे तो उसको रहना दें। फिर आपने कुछ भी नहीं करना और सिर्फ नेक्स्ट दबाना है, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे थोड़े से आपको टेक्निक, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी नेम पूछ रहा है, फिर से हम लिख देते हैं टेस्ट वेबसाइट। कुछ भी नहीं होगा अगर हम दोबारा भी यूज कर रहे हैं, टेस्ट वेबसाइट हम लिखेंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं इसके अंदर, बस ये लिखेंगे आप। और फिर आपने ये यूनाइटेड किंगडम जो भी आपका कंट्री है वो आप करेंसी उस हिसाब से सेट कर लीजिए, चेंज भी हो जाएगी बाद में, ऐसा कोई मसला की बात नहीं।
अब यहाँ पे थोड़ी सी आपने चीज करनी है, यहाँ पे आपने लिखना है शो एडवांस पे आपने आना है। अब वो पूछ रहा है मेरे भाई कि आपको यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी चाहिए या सिर्फ 4.0 चाहिए। मैं दोनों से सिखाऊंगा, इसलिए मैं इसको भी ऑन रखने को कहता हूँ, ये भी ऑन रखना है। ठीक है, ये आपने ऑन रख दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट बोथ एनालिटिक्स 4 एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब गूगल एनालिटिक्स का पुराना वर्जन और गूगल एनालिटिक्स का नया वर्जन दोनों इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी मसला की बात नहीं, आपने दोनों ही ऑन रखने हैं। सही है, तो आपने इस पे क्लिक करना। अगर आप सिर्फ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी चाह रहे हैं कि नया पुराना वाला ही वर्जन हो, ठीक है, तो आप सिर्फ ये इस पे करेंगे। ठीक है, नया वाला अगर वर्जन आप नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि आपने नया वाला सीखना है। उसकी वजह ये है कि गूगल एनालिटिक्स का जो पुराना वर्जन है ये 2023 जुलाई के महीने में बंद हो जाएगा। तो आपने नया वाला वर्जन ही सीखना है, याद रखिएगा। जितना जितना जल्दी आप गूगल एनालिटिक्स 4 पे आ जाएंगे उतना अच्छा है। अच्छा, आपने ये कर देना है, यहाँ पे वो कह रहा है वेबसाइट का लिंक दो, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे हम वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, तो कोई मसला की बात नहीं। ये हमारी टेस्ट वेबसाइट है जिसको हम लिंक दे देते हैं इसको। अच्छा, HTTPS मत लगाइएगा, याद रखिए HTTPS पहले ही लगा हुआ है। ठीक है, HTTP ये TP है, आपने TP सेलेक्ट करिएगा, ये हटा दिया। अब ये देखें हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे, अब आप नेक्स्ट पे बटन दबाएंगे। ठीक है, अब ये आपसे पूछा है कि भाई आपका बिजनेस इंडस्ट्री पहले सेलेक्ट करें। लेट से हमारा इंडस्ट्री है फाइनेंस। ठीक है, मैंने फाइनेंस सेलेक्ट किया। अब वो कह रहा है आप अपना बिजनेस का साइज बताएं कि आपका बिजनेस स्मॉल है, आपका बिजनेस मीडियम है, आपका बिजनेस लार्ज है। ठीक है, आपका बिजनेस है क्या। याद रखिएगा लार्ज या वेरी लार्ज ना कर दीजिएगा, वरना गूगल आपको अपना पैसे देने की कोशिश कर निकलवाने की कोशिश करेगा आपसे। ठीक है, तो कभी भी आप स्मॉल ही करिएगा, भले आपको जितना ही बड़ा बिजनेस हो। ठीक है, फिर ये सारी चीजें आपको पूछेगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका एनालिटिक्स को तैयार करने का मतलब क्या है, कि क्यों आप ये एनालिटिक्स बना रहे हो। अब ये सारी चीजें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले कह रहा है कि कस्टमर की एंगेजमेंट को मेजर करने के लिए। दूसरी ऑप्टिमाइज माई साइड एक्सपीरियंस, ऑप्टिमाइज करने के लिए एक्सपीरियंस। ये सब पढ़ लीजिएगा एक नजर, ये सब ऑन कर दीजिएगा। अच्छा, अगर तो आपकी वेबसाइट पे अगर कोई ऐप है आपकी तो आप ये ऑन रखिएगा, अगर कोई ऐप नहीं है तो ये वाला ऑप्शन ऑफ रखिएगा, मेजर लीटर और अदर को भी ऑफ रखिएगा। बस ये करके आपने क्रिएट का बटन दबा देना, कुछ भी नहीं करना। अब वो पूछ रहा है कि भाई मेरी टर्म्स एंड कंडीशन जो है उससे आप एग्री करते हो या नहीं। ठीक है, अब वो आपसे ये पूछ रहा है टर्म्स एंड कंडीशन। वो कहता है भाई एग्री करते हो तब मैं करने दूंगा, अगर आप डू ना एक्सेप्ट करेंगे तो याद रखिएगा आपका एनालिटिक्स फिर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक मार देना है और एक्सेप्ट पे भी दबा देना है। ऐसा कोई अगर आप चाहें तो पढ़ भी लीजिएगा टर्म्स, वैसे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, हम ऐसी पाकिस्तानी है ऐसी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट पे दबा दें। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी तक जो भी काम था ये तो मैं किसी भी वेबसाइट पे कर सकता हूँ, किसी भी वेबसाइट पे जाके उसका लिंक दे दूं और उस पर एनालिटिक्स सॉल्व कर दूं और सारा उसका डेटा मैं देख लूँ, इस तरह तो मैं कर सकता हूँ। कोई तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि साइट मेरी ही है या नहीं, ये हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये बेसिकली ये खोलेगा, इसका कोई ऑप्शन, इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसको आप काट दीजिएगा, इसको भी इसका लिखिएगा अनटिक एंड ऑल एंड सेव, इस पे क्लिक मार दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, इसका भी कोई ऐसा काम नहीं है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है मेरे भाई, अब इस पे आपने क्लिक मारना है। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, क्या है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। गूगल ने अभी भी रिसेंटली चेंज किया मेरा ख्याल है, इसकी वजह से इन लोगों का इंटरफेस, यहाँ पे दो चीज आती थी। एक पहले एक चीज आती थी कि वो पूछता था कि भाई आपका प्लेटफॉर्म क्या है, वो प्लेटफॉर्म पूछता था पहले। हाँ, ये पूछ रहा है एड स्ट्रीम आपने, अब वो प्लेटफॉर्म पूछ रहा है आपसे कि प्लेटफॉर्म बताओ भाई आपका प्लेटफॉर्म है कौन सा। ठीक है, तो आपने एंड्रॉयड ऐप है तो एंड्रॉयड आप सेलेक्ट करें, iOS ऐप है तो iOS ऐप सेलेक्ट करें, वेबसाइट है तो वेब सेलेक्ट करें। हमारी वेबसाइट है तो वेबसाइट। आई जो वांट टू क्रिएट एज नो, क्या हो रहा है, एक सेकंड मैं यस करता हूँ, देखते हैं होता है क्या। अच्छा, ये हो गया, ये क्या हो गया, एक सेकंड, ये होता है इससे ही होना चाहिए मेरा ख्याल है। स्ट्रिंग डिटेल, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं भी जरा। अच्छा, व्यू टैग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, एक सेकंड दीजिएगा। इसने दरअसल चेंज किया है अपना इंटरफेस। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। अच्छा, यहाँ पे आइएगा आप और यहाँ पे आप व्यू टैग इंस्ट्रक्शन में आ जाइएगा। ठीक है, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। और यहाँ पे इंस्टॉल मैन्युअली पे क्लिक मारिएगा। ठीक है, और ये जो कोड आ रहा है ना, इतना बड़ा कोड आ रहा है, इसको बस कॉपी कर दीजिएगा। यहाँ तक हमारा काम हो गया। ठीक है, बस ये कॉपी कर दीजिएगा
कोई ऐसे मसले की बात नहीं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यही कोड अपनी वेबसाइट के बैक एंड जाके लगाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। आप अपनी वेबसाइट के बैक एंड पे गए, ये मेरी वेबसाइट है, ये इसका बैक एंड है। अब ये कोड कैसे लगाना है मैं बताता हूँ आपको। आपने सबसे पहले प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू दबाना है। आपने यहाँ पे लिखना है हेडर फुटर मैनेजर, बस ये लिखना है। हेडर फुटर कोड मैनेजर ये लिखना है आपने। हेडर फुटर आपने ये वाला जो प्लगइन है आपने ये इंस्टॉल कर देना है। कुछ भी नहीं करना आपने, बस ये इंस्टॉल कर देना है और ये एक्टिवेट कर देना है। बस इतनी सी काम है। अब फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको HFCM यानी कि हेडर फुटर कोड मैनेजर का आपको एक वो मिल जाएगा टैब। आपने इधर आना है और ऐड न्यू पे दबा देना है, क्लिक। अब जो कोड है, ये जो बेसिकली कोड जो आ रहा है, इसको कॉपी कर लिया आपने और इसको आपने स्निपेट नेम लिखते हैं गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, ताकि याद रहे आप। ठीक है, साइड वाइड ही रखिएगा, एक्सक्लूड पेज छोड़ देगा। हेडर लोकेशन हेडर सेलेक्ट होनी चाहिए, याद रखिएगा। शो ऑन डिवाइस होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे वगैरह भाई कोड तो पेस्ट करो, ये आपने कोड पेस्ट कर दिया, खत्म बात। बस ये हो गया, ये हमने सेव दबा दिया। बस वेबसाइट पे एनालिटिक्स ऐड हो गया, ऐसा कोई मसला की बात नहीं थी। ये हो गया एनालिटिक्स इंस्टॉल। अभी हम देखते हैं, रिपोर्ट में जाते हैं। अगर कभी भी देखना हो कि एनालिटिक्स सही इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ठीक है, अगर आपने ये देखना हो, ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले इससे लॉग आउट कर लें और यहाँ पे अपनी वेबसाइट खोल लें जरा। ये आपने खोली हुई, एक बार रिफ्रेश कर लें उसको। अब यहाँ पे जाएंगे, रिपोर्ट्स में दबाइएगा और यहाँ पे आ जाएगा रियल टाइम पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट। ये 0 से 1 होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर तो 0 से 1 नहीं हुआ तो ये एनालिटिक्स आपने गलत इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, बस सीधी सी बात है। अभी मैं एक दो बार और खोल दूँ इस वेबसाइट को तो देखिएगा, यहाँ पे वो कोड दिखाएगा कि भाई आपने, अभी देख लेते हैं इसको। ये वैसे इंस्टॉल हो चुका है, कभी कभार लेट भी होता है, कभी कभार जरूरी नहीं है कि एकदम से ही आ जाएगा, या थोड़ा टाइम लेके भी आएगा। अभी हम देख लेते हैं, ये देखें, यहाँ लिखा हुआ 1, यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ लिखा आ गया 1%, तो उसको 1 दिखा रहा है कि व्यूज बाय पेज। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ऊपर भी आ जाएगा कोई, ये देखें। ओके, ये 1 नहीं आ रहा, ये देखें 1 आ गया ना यहाँ पे। तो इसका मतलब है एनालिटिक्स हमने सही इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब ये 2 भी हो जाएगा, ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन दे देंगे। नीचे 2 हो चुका है, अगर आप गौर से देखें जहाँ में सिलेक्टेड पार्ट है, ये देखें 2 भी हो चुका है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ये एक था गूगल एनालिटिक्स का। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बताया आपको इंटरफेस कि कैसे आपने गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये आपको गूगल एनालिटिक्स भी हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, एक मिनट में एक चीज दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 2 चीजें आ रही हैं, टेस्ट वेबसाइट ये, और ये देखेंगे दो दो प्रॉपर्टी आ रही है। एक ये प्रॉपर्टी आ रही है ऊपर वाली, और एक ये प्रॉपर्टी आ रही है गूगल एनालिटिक्स 4 वाली। याद रखिएगा, जिस पे लिखा हुआ है GA4, जिसके साथ लिखा हुआ है, वो कहलाएगा गूगल एनालिटिक्स 4.0 वर्जन। ठीक है, और जिस पे GA4 नहीं लिखा हुआ, वो होगा गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल वर्जन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ये दोनों हमने इंस्टॉल करके दिखा दिए हैं। थोड़ा थोड़ा इंटरफेस का थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन ज्यादा अच्छा, जो लोग कहते हैं कि यूनिवर्सल ज्यादा बेटर था। आप चाहें तो उसको खोल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, बस इसमें से बाउंस रेट, जो हमारा पुराना वर्जन था उसको हम बाउंस रेट में कहते थे, और इसमें हम एंगेजमेंट को कर दिया है उसने, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ये चीज समझा दी मैंने आप लोगों को। अब आप लोगों को गूगल एनालिटिक्स लगाना आता है, अब आप लोगों को सर्च कंसोल लगाना आता है, और बिंग वेब मास्टर टूल आपको लगाना आता है। ठीक है, अभी हम एक काम करेंगे। मैं वैसे आज सोचा था कि आज आपको लोकल एसईओ जो हमारे स्टूडेंट ने कहा था वो सिखाऊं, लेकिन आज मैं थोड़ा वेबसाइट का ले लेते हैं, थोड़ा आइडिया, वेबसाइट का थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी आप वेबसाइट देखें,
अभी आप जो हैं वो अपनी वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट को आप बेचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वेबसाइट सबसे पहले बताऊं एक चीज, आपकी वेबसाइट बिकती भी है। यहाँ पे आप कोई अच्छी वेबसाइट बना लेते हैं, कोई अच्छा आप एफिलिएट की साइट बना लेते हैं, तो आप उसको यहाँ पे आके बेच सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मेरी बात। flipper.com, यहाँ बहुत लोगों को पता भी होगा, ऐसा कोई ऐसा कोई नई बात चीज नहीं है जब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट भी बेच सकते हैं। ये देखें कितने की बेच रहा है, 429840 की वेबसाइट बेच रहा है, ठीक है। ये वेबसाइट बेच रहा है। और ये देखें 1,09,000 की ये वेबसाइट बेच रहा है, ठीक है। तो ये सब लोग वेबसाइट अपनी बेचने ही आए। अभी हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च लिखते हैं अफिलिएट वेबसाइट। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को से माइंड ओपन करने के लिए क्या 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 हो रहा है दुनिया में। एक सेकंड, एक सेकंड दीजिएगा। अब ये सही आएगा, एक सेकंड। ये देखें, अगर आप अफिलिएट की वेबसाइट बनाते हैं तो ये रेट लग रहे हैं उसके, 1,05,000 ये देख रहे हैं। ये एक बेसिकली साइट है, ये $30,000 की साइट बेच रहा है। अब आपको दिखाने के लिए कि अगर लाइट से आप 30,000 की बेचते हैं एक वेबसाइट, तो वो कितने की पड़ती है मैं दिखाता हूँ आपको। लेट से आपने एक साइट बेची $30,000 की, जो लोएस्ट प्राइस हो मेरा ख्याल, आप ज्यादा ये बेच सकते हैं। तो ये कितने बनते हैं गौर से देखिएगा। ये बनते हैं 64 लाख, 64 लाख, ठीक है। ये बनते हैं। रेट से अगर आपको एक साल भी लग गया उस वेबसाइट को बनाते बनाते और उसको सेट करते करते, जब इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। आपको चले मान लेते हैं आपको एक साल लग गया उस साइट पर, और उतनी महंगी वेबसाइट आप भेजें, 64 लाख एक साल में बनाना, तो ये एक आसान बात नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा दिमाग खुले कि भाई क्या क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, ये सिर्फ यही लोग नहीं है बल्कि आप लोग भी यहाँ पे अपनी साइट बेच सकते हैं, सही है। ये देखिए $18,000 मांग रहा है इस वेबसाइट ये, सिर्फ $708 का प्रॉफिट है मंथली। और ये कितने मांग रहा है, ये मांग रहा है $18,000। आप खुद देख सकते हैं आस्किंग प्राइस इसकी क्या है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं। ये देखें $50,000 की साइट बेच रहा है, नेट प्रॉफिट सिर्फ $2,300 है पर मंथ, बस सिर्फ इस प्राइस पे इतने मांग रहा है। तो आप खुद लगा लेंगे, आप लोग भी यहाँ बेच सकते हैं अपनी वेबसाइट, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीज है जो वेबसाइट। अच्छा, यहाँ तक तो आप बात समझ में, यहाँ से तो पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक बता दिया मैंने आप लोगों को, ये आप साइट बेच भी सकते हैं। हम आपको अफिलिएट से सेट करना भी बताएंगे, किस तरह एक अफिलिएट बिजनेस किस तरह खड़ा होता है वो भी हम बताएंगे आपको। अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे बतानी थी वो ये थी, आप जो काम सीखेंगे ना वो यहाँ सीखेंगे, याद रखिएगा। आप सीखेंगे फाइवर पे, ठीक है। ये जिसको नहीं पता, मैं असली बस सबको पता ही होगा, ये बहुत ही रिनाउंड वेबसाइट है और यहाँ पे सीखेंगे आप फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर को अगर रहने ही दें। थ्रू अगर आप ये 3 प्लेटफॉर्म समझ गए तो फिर आपको मेरा ख्याल है आपका बिजनेस सही चल जाएगा, ठीक है। अपवर्क, फाइवर ऐसा दिखता है, मैं दिखा दूँ जिन लोगों ने पहले नहीं देखा। आपने बस साइन अप देना है, उसके बाद आपने सर्चेस करनी है। यहाँ पे भी आप साइन इन करेंगे और यहाँ पे अच्छा एक और भी काम करना है आपने, जो मैं बता दूँ आप लोगों को। आप लोग कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, कोई भी एक्सटेंशन, लेट्स लेट्स से अभी हम देखते हैं, पहले इंडीड पे जाते हैं। यहाँ पे आप प्रॉक्सी लगाएं जरा इंडीड पे, यूएस की प्रॉक्सी लगाएं और लिखें एसईओ एक्सपर्ट, तो ये देखते हैं क्या आता है। एक सेकंड, एसईओ ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे आपको दिखाना नहीं चाहिए लेकिन एसईओ एक्सपर्ट अगर हम देखते हैं,
ये देखें एसईओ एक्सपर्ट 20 से 25 हज़ार दे रहे हैं, बहुत ही कम दे रहे हैं। एसईओ एक्सपर्ट 60 हज़ार आप मंथ दे रहे हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छी नौकरी है। आप पाकिस्तान के हालात देख के 60 हज़ार भी दे रहे हैं। अब आप वॉर्ड से 60 से 70 हज़ार सर्च पाइथन लीड वाले दे रहे हैं इस्लामाबाद में। तो ये सारी चीजें हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, गौर से देखिए। जो डिस्क्रिप्शन ये लोग डालते हैं ना, ये आपसे सभी कुछ करवा लेंगे। ये आपसे कहेंगे खाना भी बनाना आता हो, रोटी पकानी भी आती हो, आपसे सालन भी गर्म करना आता हो, ये सारी चीजें हैं, ये आप लोगों को देंगे, ठीक है। ये कहेंगे ये भी करना आता हो, वो भी करना आता हो, आग मुंह से आग निकालना वाला चाहिए इनको, सही है सब। ये जो है ना, इसलिए मैं इन चीजों को नहीं देखता कि ये डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है। ये तो नेट से इन्होंने कॉपी पेस्ट की और कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। आपने करना क्या है, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है, आज का। पहले आपने जाना है Indeed.com पे, ठीक है, और प्रॉक्सी लगा देनी है यूएस की, ठीक है। और उसमें आपने फाइंड करना है कि एसईओ की कितनी जॉब्स हैं यूएस के अंदर, ठीक है, और क्या रेट पे मिल रही हैं वो जॉब्स, ठीक है। ये मैं बाद में बताऊंगा उस जॉब करना क्या है उसका, लेकिन ये आप लोग देखें और फिर उसकी वो रिक्वायरमेंट देखें, वो रिक्वायरमेंट में मांगते क्या है, ठीक है। हम आपको उसके हिसाब से ट्रेन करेंगे, जो वहाँ की रिक्वायरमेंट होंगी ना, वो चीजें हम आपको सिखाएंगे। और फिर एक एजेंसी, एसईओ एजेंसी जो काम करती है, वो चीजें हम आपको सिखाएंगे कि भाई मुझे एसईओ एजेंसी है जो सर्विस वो दे रही है, वो सारी सर्विस आपको सिखाएंगे कैसे दी जाती है। और बहुत ही आसान है। मेरे खुद ऑफिस में इंटर्नी ने मुझसे सीखा सारा कुछ, और उसने जाते जाते ये बोल दिया, यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो एसईओ कोई चीज ही नहीं है। तो एसईओ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो जाएगा। ये सारी चीजें, ये सब आपको ऐसी दिखाते रहेंगे। ये भी इन्होंने नेट से छापा हुआ है, कोई भी इन्होंने क्रिएटिव काम नहीं किया है, ठीक है। बस आपने ये चीज, आपने इंडीड पे जाना है और यूएस की प्रॉक्सी लगा के आपने सर्च करना है और वहां देखना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या, ठीक है। ये आपने करना है। ये आप समझ लें एक तरह से असाइनमेंट है। ये आप नेक्स्ट क्लास में करके आइएगा और मेरे साथ शेयर करिएगा वो कि क्या क्या वो मांग रहे हैं, ठीक है, ताकि हम मैं उसी हिसाब से आप लोगों को सिखाऊं कि क्या कैसे करना है। अच्छा, ये देखें 60-70 हज़ार रुपए की नौकरी है, 60 से 80 हज़ार की नौकरी आपको मिल रही है, विच इज नॉट बैड। ये एंट्री लेवल की आपको एग्जाम्पल मिल रही है। ये देखिए कराची में आपको मिल रही है, लाहौर में 70 हज़ार की। तो यही रेट है एसईओ का, ठीक है, जो असल रेट है यही है एसईओ का। 60-70 हज़ार आपको मिलने चाहिए, इससे कम पे तो फिर वो आना नहीं खाएगा आपको। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, हमने guru.com की बात की। यहाँ पे आप काम सीखेंगे, यहाँ पे अपनी जॉब पोस्ट करेंगे आप बेसिकली। अच्छा, यहाँ जो है ना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल जो है ना इसके अंदर, सबसे आसान कौन सी है? सबसे आसान काम ढूंढना ना फाइवर पे है, याद रखिएगा। पहले मैं आपको फाइवर ही सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे आसान काम यही है कि फाइवर पे काम गिग बन, इसमें होता है ये है, गिग बनती है और उस गिग के हिसाब से लोग आपको पैसे देते हैं, ठीक है। मतलब एक समझ लें ऐड है आपका, सही, आपकी सर्विस का ऐड होता है, उस सर्विस के हिसाब से लोग आपको पैसे देंगे, ठीक है। और फिर आता है सबसे मुश्किल। गुरु भी ठीक है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपर जो है यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है। और याद रखिएगा कि फाइवर पे जो क्लाइंट बैठा है ना, वो होता है वो होता है छोटा क्लाइंट, ठीक है, वो बड़ी मुर्गी नहीं होता। अपर पे जो क्लाइंट बैठा होता है वो होता है बड़ी मुर्गी, सही है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, याद रखिएगा मेरी बात। अपर पे पकड़ना उसको बड़ा मुश्किल होता है। आपको कॉपी राइटिंग स्किल्स चाहिए। अभी आगे की क्लास में मैं आपको कॉपी राइटिंग भी सिखाऊंगा, याद रखिए कॉपी राइटिंग की कैसे जाती है, कैसे अटेंशन ग्रैब की जाती है, याद रखिए। क्योंकि यहाँ पे आपका प्रपोजल चलता है, आपने प्रपोजल लिखेंगे, प्रपोजल वो बंदा पढ़ेगा, और प्रपोजल अच्छा होना चाहिए कि वो पढ़े तो उस पे आप पे अमल करे, ठीक है। ये ना हो कि प्रपोजल पढ़ के वो आपसे वो कहेगा कि आप बकवास लिखिए और फाड़ दे प्रपोजल आपको। तो आपने बिल्कुल, यहाँ पे सबसे मुश्किल काम अपवर्क पे ही होता है। लेकिन जो पैसा जो कमा सकते हैं ना ज्यादा, फ्रीलांसिंग में अगर आपने कमाना है तो आप अपवर्क पे ही कमा सकते हैं। आप फाइवर या guru.com पे, guru.com मैंने यूज नहीं किया वैसे, लेकिन मेरा ख्याल है इस पे भी इतना कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन फाइवर पे तो बहुत ही आसान है क्लाइंट ढूंढना, लेकिन उस पर फिर आपको क्लाइंट मिलेगा भी अच्छा नहीं, आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं मिलेगा। अपवर्क पे आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैं समझा दूं कि लेट से आप एक क्लाइंट पकड़ते हैं $500 का, ठीक है, एक क्लाइंट पकड़ लिया आपने $500 का पर मंथ जो आपको पे करेगा, ठीक है। मेरी बात याद रखिएगा, क्लाइंट कभी भी आप उससे बात कर लेते हैं कि सर जी मुझे 6 महीने चाहिए साइट को रैंक करने में, जो एक एवरेज टाइम लगता है, वो भी कहेगा, वो भी आपसे हामी भर लेगा। और वो आपसे ये कहेगा ठीक है भाई 6 महीने लो लेकिन साइट रैंक कर दो,
वो आपको पहले महीने पैसे दे देगा, दूसरे महीने पैसे दे देगा, तीसरे महीने वो पैसे नहीं देगा, याद रखिएगा मेरी बात। तीसरे महीने वो कभी भी पैसा नहीं देगा आपको। उसकी वजह ये है उसको क्लाइंट नहीं मिलता, ठीक है। वो क्यों आपको पैसा दे, वो कह यार तो पैसा वेस्ट ही हो रहा है, इसको पता ही नहीं कि रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो इस वजह से वो आपको पैसे नहीं देगा, ठीक है। उसके लिए एक टेक्निक यूज होती है, जो होती है वो आप क्या करें, उस $500 में से $200 जो है वो आप गूगल एड पे लगा दें, ठीक है, जिसको पीपीसी कहते हैं, पीपीसी, जो उसको आप पीपीसी कहते हैं, वो उस पे आप $200 लगा दें, ठीक है। और क्या करें आप, यहाँ से उसको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि गूगल एड्स जो है ना वो बहुत ही डायरेक्टेड ट्रैफिक मिलता है। तो गूगल एड्स अगर $200 चलाएंगे, उसको एक भी कॉल आ जाए ना अगर, तो आपका काम बन गया, ठीक है। तो $200 आपके गूगल एड में लग गए, और $200 लगते हैं आपके गेस्ट पोस्ट पे, याद रखिएगा मेरी बात। गेस्ट पोस्टिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग में भी $200 लग जाते हैं। ये आपके मतलब $200 इधर गए, $200 इधर गए, तो बचे $100, ठीक है। $100 ही टोटल बचे आपके पास, याद रखिएगा। जो $500 आपको नहीं मिलने वाला है। अब इसमें होता यह है कि पहले महीने आप ये कर देते हैं कि $200 इसको दे दिए, $200 इधर लगा दिए। दूसरे महीने भी आप गूगल एड पे $200 लगाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग पे $200 लगाते हैं। लेकिन तीसरे तीसरे महीने भी आप यही करते हैं, चौथे महीने आप रुक जाते हैं। चौथे महीने आप ना गूगल एड से पैसा लगाते हैं, जब आपको पता लग गया कि उसको क्लाइंट मिलना शुरू हो गए, तब आप क्या करें, तीसरे या चौथे महीने में रुक जाए आप, ना आप गेस्ट पोस्टिंग में पैसा लगाएं, और वो $500 आप पूरे अंदर कर लें, ठीक है। आप ये काम करें। तो ये एक तरकीब होती है, जो मैं ये प्रो टिप बताइए मैंने आपको। शुरू में आपको $500 नहीं मिलेंगे, चौथे पांचवें महीने आप $500 अर्न कर लेंगे, याद रखिएगा। और छठे महीने में साइट रैंक कर ही रही है, तो आपको आपको जरूरत नहीं पड़ेगी गूगल एड जो फिर ये गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, गूगल एड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो $300 तो आपके बच ही जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये इस तरह आप क्लाइंट हैंडल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि $500 के $500 ही आपको मिल जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला, याद रखिएगा मेरे बात। ऐसा नहीं होगा कि $500 के $500 ही मिल जाए आपको। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको 2 महीने तो आप कर लेंगे, लेकिन तीसरे महीने क्लाइंट भाग जाएगा आपसे। उस क्लाइंट को ना भगाने के लिए आप गूगल एड्स पे पैसा लगाएंगे, जिसको पीपीसी कहते हैं, ठीक है। इस पे आप पैसा लगाएंगे और गेस्ट पोस्टिंग पे पैसा लगाएंगे, इससे आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे, उसको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, अगर किसी को नई चीज समझ में आए, तो वो माइक ओपन करके कभी भी पूछ सकता है। अच्छा, आई होप किसी का सवाल ना हो। चलो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हमने गूगल एनालिटिक्स ऐड करना शुरू कर दिया, हमने सब कुछ सीख लिया कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब वेबसाइट, आप मैंने बोला है कि वेबसाइट बनाएं, ठीक है। वेबसाइट बनाएंगे तो ठीक है। आप फीड कर सकते हैं, आपकी आवाज कट गई थी। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी आवाज बड़ी कट कट के आ रही है, तो इंटरनेट का इशू है कोई। चैट बॉक्स में लिख दें तो बेटर हो जाएगा मेरे लिए। आई होप जो भी थे उन्होंने मैसेज चैट बॉक्स में काइंडली लिख दिया, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं इसका ना, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। अगर चैट बॉक्स में आप लिखते हैं तो मैं उसको बड़े आराम से आंसर कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि भाई हम वेबसाइट फ्लिपा पे बेचेंगे, ठीक है, हमने पढ़ लिया। लेकिन कौन सी साइट बिकती है, देखें अभी, अगर आपकी वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जो पैसा कमा के दे सकती है, ठीक है, तो वो वेबसाइट बिकेगी, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। फ्लिपा पे किसी तरह की वेबसाइट बिक जाएगी, बस यही है कि आपका जो वेबसाइट है वो पैसे कमाने उसका होना चाहिए, ठीक है। फ्लिपा पे आपने वेबसाइट बेचनी है, ये काम आपने करना है। तो आपने और भी काम करने हैं। अब आप वेबसाइट का समझ लें, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता, क्या है वेबसाइट। देखें, वेबसाइट बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मेरी बात याद रखिएगा। एक होती है होस्टिंग, दूसरी होती है डोमेन, ठीक है। एक होती है होस्टिंग, एक होती है डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है जैसे google.com है, ये एक डोमेन है। google.com ये एक डोमेन, याद रखिएगा, ये एक डोमेन हो गई google.com, ठीक है। डोमेन तो आपको समझ में आ गया कि भाई जो नाम होता है वो
लेकिन अब हम बात करते हैं होस्टिंग क्या होता है। जैसे घर बना रहे हैं आप, तो घर बनाने के लिए आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी, ऐसा ही है, जमीन की जरूरत तो पड़ेगी आपको। तो वो जो जमीन आपको जरूरत पड़ेगी उसे कहते हैं होस्टिंग, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। होस्टिंग कहते हैं उसे। और ये कहाँ से ली जाती है ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना समझ लें कि आप लोग, अच्छा एक काम मैं आपको और देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपवर, फाइबर और guru.com पे अपने अपने अकाउंट बना लेना। कुछ ना करिएगा, ज्यादा कुछ ना करिएगा ना किसी, अभी आपने नहीं पकड़ना कोई भी प्लान, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए यही मैं टास्क दे रहा हूँ कि भाई जाओ फाइवर पे जाओ, अपवर पे जाओ, guru.com पे जाओ, यहाँ पे अपने अकाउंट बना लो कम से कम। बाकी बात बाद में होगी, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, वो बात बाद में होगी, ठीक है। लेकिन पहले अपने सारे अकाउंट बना लो, गूगल पे बना लो, अपर पे बना लो, फाइवर पे बना लो। ऐसा, और ऐसा बनाना कि याद रहे अकाउंट, ये नहीं कि हड़बड़ी में मचा बनाया कि फिर याद ही नहीं रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब करेंगे, सब सब लोगों की टास्क है ये, ठीक है। आ, आज की क्लास के लिए किसी को क्वेश्चन अगर कोई है तो वो मुझे चैट बॉक्स में भी लिख दे या वो बोल दे। अच्छा सर, मैंने लेट ज्वाइन किया है ग्रुप में, काइंडली अगर शुरू वाली वीडियो शेयर कर दें क्योंकि आपसे मुझे समझना में मुश्किल आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा वीडियो, मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा, पूरी वीडियो आपको शेयर सर कर। ऑन पेज नहीं होगा? ऑन पेज। ऑन पेज ऐसी हो, देखिए ऑन पेज ऐसे सिखाऊंगा, ऑफ पेज ऑन पेज सब सिखाया जाएगा आपको। ऑन पेज में क्या क्या चीजें हैं वो सब कुछ सिखाई जाएंगे, ठीक है, आप टेंशन ना लें उस चीज की। और बाकी एक स्टूडेंट ने लिखा है कि उन्होंने लेट ज्वाइन किया और उनको शुरू वाली वीडियो अगर शेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि उन्हें समझने में मुश्किल आ रही है, ठीक है। तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वो सब्सक्राइब करेंगे तो उससे एक फायदा होगा कि उन्हें वीडियो पता लग जाएगी, वीडियो अपलोड हुई तो वो पूरी वीडियो देख सकते हैं, लाइव क्लास की जरूरत नहीं है। लाइव क्लास तो मैं कहता हूँ लें, लेकिन वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी मैं शेयर कर दूंगा वीडियो, कोई ऐसा मसला वाली बात नहीं है। और किसी को क्वेश्चन, अच्छा ऑन पेज करवाऊंगा, बिल्कुल मैं करवाऊंगा ऑन पेज, ऐसी बात नहीं है। ऑन पेज आपको पूरा सिखाई जाएगी, ऑन पेज ऑफ पेज सब कुछ सिखाया जाएगा। और किसी का क्वेश्चन यहाँ तक? जी किसी का कोई क्वेश्चन? आई होप, जी सर आपको क्वेश्चन है? ओके चलें, अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। बस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपको कल, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अल्लाह हाफिज़।